जय श्री राम। धन वैभव सुख संपन्नता के ग्रह शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब वो अपनी स्वराशि से निकलकर बुद्धि, ज्ञान, समझदारी, लॉजिक, तर्क और व्यापार के कारक ग्रह बुध ग्रह की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 12 जून 2024 को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र अपनी वृषभ राशि स्वराशि से निकलकर अपने मित्र बुध की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो लगभग 7 जुलाई 2024 तक रहेंगे। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय की जानकारी हम पूर्ण रूप से आपको आज इस वीडियो के अंदर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, वीडियो आपको पसंद आती है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे भी जानकारी मिलती रहे। और स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, वहाँ पर आप अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि शुक्र ग्रह, जिसको धन, वैभव, सुख संपन्नता, साथ ही साथ काल पुरुष में धन का दूसरा भाव यानी फाइनेंस और लिक्विडिटी के नाम से जाना जाता है, वो ग्रह जो सुंदरता पर, आभूषण पर, ज्वेलरी पर अधिकार रखता है, लग्जरी पर अधिकार रखता है, ऐसा प्लेनेट कहलाता है शुक्र। यानी शुक्र एक शुभ ग्रह है, एक नेचुरल शुभ ग्रह है। और ये नेचुरल शुभ ग्रह बुध की राशि के अंदर ही प्रवेश कर गया है। यानी देखें तो शुभ ग्रह का गोचर शुभ ग्रह की राशि में हो रहा है। वहाँ पर बुध ग्रह की राशि है, जो कि एक वायु तत्व की राशि है। यानी ऐसी स्थिति में विचारों का आवागमन होता है। आपके द्वारा किए गए विचार, आपके द्वारा लिए गए निर्णय किसी न किसी रूप से दूरगामी दृष्टिकोण रखते हुए ऐसी स्थिति में सफलता देते हैं। बहुत बार ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि व्यक्ति जिस काम में लगता है, उस काम में कहीं ना कहीं वो दूरगामी दृष्टिकोण रखते हुए उस काम को आगे बढ़ाता है, या कह सकते हैं आइडियाज आपको आते हैं। मिथुन राशि काल पुरुष की तीसरी राशि है, जिससे शुक्र उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। ये तीसरी राशि टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, परिवर्तन, यात्रा, छोटी बड़ी यात्रा, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर आदि के लिए देखी जाती है। यानी शुक्र का इन चीज़ों से संबंध बन रहा है। यानी किसी न किसी तरीके से आने वाले समय में धन की स्थिति का बढ़ना इन सब चीज़ों से जुड़कर दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में जब शुक्र बुध की राशि में जाते हैं तो ये दोनों ही शुभ ग्रह हैं, इसलिए शुक्र ग्रह का यहाँ बल बढ़ता है। जैसे ही शुक्र राशि में थे, ऐसे ही अच्छे फल वो मिथुन राशि में देने में सक्षम है, क्योंकि 14 जून से बुध ग्रह भी उसी राशि के अंदर आ जाएंगे, तो बनेगा शुक्र बुध का एक लक्ष्मी योग। तो ये कॉम्बिनेशन भी अपने आप में शुभ स्थिति को दर्शा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि आपको शुक्र या बुध से संबंधित दशा आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चल रही है तो यह स्थिति आपके लिए बेहद शुभ है। खास तौर पर यदि आपका जन्म मृगशिरा, आद्रा या पुनर्वसु इनके अंदर हुआ है तो भी आपके लिए शुभ हो जाता है। या आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मिथुन राशि के अंदर यदि कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं इन 3 नक्षत्रों में ही बैठेंगे और शुक्र का उनके ऊपर से गोचर चलेगा, जो कि और अधिक अति शुभ फल देगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि शुक्र बुध की दशा का फल बढ़ जाता है ऐसी स्थिति में। साथ ही साथ अगर 3 नंबर जहां आपकी कुंडली में लिखा हुआ है वहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ है या उनसे संबंधित दशा चल रही है तो उनके ऊपर ये शुक्र का शुभ ग्रह का ट्रांजिट और शुभ फलदायी हो जाता है। अब हम इसको जानेंगे कि आपकी राशि के लिए इसका और क्या खास विशेष स्थितियां हैं, क्योंकि जब शुक्र ग्रह जिसको हम धन से जोड़ते हैं और जो बुध ग्रह है जिसको हम व्यापार से और फाइनेंस से और वाणिज्य से या कलात्मक रवैये से या स्पोर्ट्स से, आपके द्वारा की गई क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं, तो आपका इनसे संबंधित यदि कोई काम है तो उन पर भी इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब हम जानेंगे कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव है, क्योंकि जितनी भी बातें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई हैं ये सब चीज़ें तो विशेष रूप से फल देंगी ही देंगी। ये सब चीज़ें, इनका प्रभाव तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब इसको राशि से देखते हैं कि किस राशि के लिए ये और ज़्यादा शुभ हो सकता है। अब आपकी राशि पर देखेंगे कि जब शुक्र जैसा शुभ ग्रह बुध जैसे ग्रह की राशि में प्रवेश करता है तो क्या विशेष होता है आपके लिए, इसको विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। ये देखते हैं कि मकर राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। मकर राशि के लिए शुक्र ग्रह एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो योग कारक भी हैं और इसके परम मित्र भी हैं। यानी शुक्र ग्रह हमेशा से मकर राशि के जातकों के लिए प्रयास करते हैं कि उन्हें वो अच्छा फल दें। यहाँ हमें देखना है कि शुक्र ग्रह आपकी राशि से 5वें और 10वें भाव के स्वामी, यानी शुक्र का गोचर जब भी बदलेगा, जब भी शुक्र परिवर्तन करेंगे, जब भी शुक्र किसी प्रकार से एक्टिवेट होंगे तो वो 5वें और 10वें घर के फल देंगे। अगर पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचम भाव शिक्षा, विद्या, बुद्धि और संतान का है। यानी उन लोगों के लिए देखा जाता है जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बहुत ज़्यादा अपने दिमाग का यूज़ करते हैं,
बहुत ज़्यादा निर्णय उनके जीवन में लेने पड़ते हैं। तो वहीं दशम भाव कर्म कार्य क्षेत्र का है, नौकरी का है, व्यापार का है, आपके द्वारा लिए गए निर्णय, आपके द्वारा किया गया कर्म को दर्शाता है। यानी शुक्र आपके लिए अकेला ऐसा प्लेनेट है जो मित्र भी है, योग कारक भी है और केंद्र त्रिकोण के फल देता है, एक शुभ ग्रह। ये शुक्र ग्रह छठे घर के अंदर आ जाता है। छठा घर जीवन में हमेशा से ही कहता है कि जब तक यहाँ पे कोई प्लेनेट आता है तो उसको यहाँ संघर्ष करना पड़ेगा। अगर वो संघर्ष करेगा तो वो जीतेगा, ये छठे घर का नियम है। क्योंकि छठे घर क्या है, छठा घर को क्या कहते हैं, कर्म भाव से भाग्य स्थान और भाग्य स्थान से कर्म स्थान हमेशा से छठा घर कहलाता है। कि भाई भाग्य बदलने के लिए कर्म करना पड़ेगा और कर्म करेंगे तो भाग्य बदलेगा, ये दशम और नवम का सिद्धांत है। शुक्र ग्रह पहुंचेगा छठे घर के अंदर कि शिक्षा के अंदर कंपटीशन में तैयारी कर रहे हो और संघर्ष कर रहे हो तो विजय प्राप्त होगी। कंपटीशन में सफलता का योग, शिक्षा में सफलता का योग दिखाई देता है शुक्र ग्रह से। आप किसी चीज़ में अपनी बुद्धि ज्ञान लगा रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें अड़चने आए, प्रॉब्लम्स आए, या वो प्लेनेट आपका कुछ एक तरीके से कहते हैं एग्ज़ाम लेने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो एग्ज़ाम कहीं ना कहीं बेहद खास रहेगा, शुभ रहेगा। आप अपने प्रयासों में कमी नहीं छोड़ना, ये ग्रह रिजल्ट देने में कमी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि 12 जून को शुक्र पहुंचेंगे अपने मित्र बुध की राशि में और 14 जून को मित्र बुध वहाँ पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि शुक्र बुध का एक अच्छा सुंदर जहन योग और राजयोग छठे घर में बनेगा, जो कि एजुकेशनली शुभ है, विद्या बुद्धि निर्णयों के लिए शुभ है। अब कर्म भाव का मालिक अपने से 9वें में गया हुआ है, यानी कर्म करके भाग्य को जगाने का यही समय है कि जब तक मैंने संघर्ष नहीं किया तब तक मेरा भाग्य नहीं चमका। अब आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई प्रतियोगिता देने वाले हैं, या आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और आपको कोई चीज़ प्राप्त करनी है, तो वो 6th हाउस में आ रही है कि आपका प्रयास सफल होगा। बनिस्पत आपको प्रयास करने नहीं छोड़ने हैं। कि दशम का मालिक अगर छठे घर में जाता, अपने से नवम में जाता है, पहले वो छठे में गया फिर वो अपने से नवम में गया, कि संघर्ष किया और सफलता मिली, संघर्ष किया, नौकरी प्राप्त कर ली, एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया, यात्राएं की, मेहनत की, तो दूसरी पार्टी से मिले, उनसे हमें काम मिला, हमें कोई ठेकेदारी मिली, हमें कोई टेंडर मिला, हमें कोई नया व्यापार मिला। ये सब चीज़ें यहाँ से आती हैं। बहुत बार क्या होता है, क्योंकि ये प्लेनेट यहाँ से बैठकर 12वें घर को देखता भी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति शिक्षा करने के लिए या नौकरी व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर भी जाता है या बाहर से जुड़ के भी काम करता है तो भी उसको लाभ मिल जाता है। यानी अकेला देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए पंचम और दशम भाव से संबंधित सारे फल छठे घर में गए हैं। और छठा घर का सबसे पहला नियम है संघर्ष। अगर संघर्ष किए तो 5वें और 10वें भाव दोनों के जितने भी कारकत्व हैं उनका फल मिलेगा। जितने कारकत्व मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए हैं शुक्र बुध से संबंधित, उनका रिजल्ट मिलेगा। जितने कर्म कार्य क्षेत्र मैंने शुक्र बुध के बताए हैं, ऐसा कोई काम करते हैं तो उनका रिजल्ट मिलेगा। यानी इस कॉम्बिनेशंस को हम पॉजिटिव ही कहेंगे 90%। सिर्फ वो 10 से 20% चाहता है कि अपने कार्य से आपको विमुख नहीं होना, इधर उधर भटकना नहीं है, एक ही टारगेट पे लगे रहना, तो ही मिलेगा आपको बेहतर और शुभ फल। यानी मकर राशि के जातकों के लिए एक शुभ स्थिति मैं इस गोचर से कह सकता हूँ। जय श्री राम।